एक बार की बात है। कथागत गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि कर्म क्या होता है। यह सुनने के बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि कर्म क्या होता है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाई। एक राज्य में एक राजा राज करता था। एक बार वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री बाजार पहुंचे। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार पर पड़ा। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में अचानक ये विचार आया कि वह इस दुकानदार को फांसी की सजा सुनाए। ये बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले, राजा उससे पहले दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बात करने लगे। मंत्री बहुत चिंतित हुआ। दुकानदार की गलती क्या है? दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राजमहल पहुंचे, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद अगले दिन मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा, तुम बेचते क्या हो? दुकानदार ने कहा, मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूँ। मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना चालू किया। सबने जवाब दिया, दुकानदार कम से कम बोलता है और हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ आ गई। वह मंत्री फिर दुकानदार के पास गया। दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया कि मैं इसलिए दुखी रहता हूँ क्योंकि लोग मेरी दुकान पर आते हैं और चंदन की लकड़ी सुंदर है, बहुत महकती है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री को भी दुकानदार की बात सुनकर दुख हुआ। उसने सोचा कि आखिर कोई क्यों ना दुखी हो अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा, ये दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते थे? राजा के मन में आए विचार का उत्तर मंत्री को नहीं मिला। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारी दुकान की सारी लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएगी? दुकानदार ने गुस्से के भाव में बोला, हाँ मैं जानता हूँ, मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएगी, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के राजा जल्दी मर जाएं। अगर जल्दी मर जाते तो मैं उस राज दरबार में दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियां दे देता हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी चंदन की लकड़ी के बारे में पता चल जाता है। तब से शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ियां खरीदने जरूर आते हैं। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर सब कुछ समझ गया कि मंत्री बहुत चतुर समझदार भी था। उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की लकड़ियां खरीदी। इस खरीद से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए। वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के पास दी और बोला, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उस दुकानदार ने भेंट की है जिस दुकानदार को आप फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा। उन्हें उस लकड़ियों से सुगंध बहुत पसंद आई।
ये चंदन की लकड़ियाँ बहुत खूबसूरत है। दुकानदार की इस भेंट से राजा बहुत खुश हुए। मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर, जाओ दुकानदार को यह स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दो। आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारी दुकान से चंदन की लकड़ियाँ ली जाएगी। ये बात सुनकर मंत्री मुस्कुराने लगे तथा सोचने लगे, अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी दुकानदार को मिल गई। मंत्री उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल पड़ा। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में सोच रहा था कि कल मैं इसे फांसी की सज़ा दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि आज पहली बार मेरे दुकान के सामने राजा आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खूबसूरत लकड़ियों को भेंट करूं। आज उसने मुझे भेंट भी दी। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा, जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया है और इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई है। यह सुनकर दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि आज के बाद राज दरबार में चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारी दुकान से ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, तुम तो राजा के बारे में कितना भला बुरा कह रहे थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारे बारे में कितनी चिंता करता है। राजा कितने अच्छे हैं, राजा अपनी प्रजा के बारे में कितना सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ और अपने बुरे विचार पर पश्चाताप करने लगा। दुकानदार मंत्री से बोला कि मैं कितना गलत सोच रहा था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे और भले इंसान हैं। भगवान करे राजा की लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ और फिर वहां से मंत्री राज दरबार चला गया। यहीं पर गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। अपने शिष्यों से पूछा कि आप लोग बताओ कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा कि कर्म बोले हुए शब्द हैं। किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है। किसी ने कहा कर्म सोच है, तो किसी ने कहा कि कर्म भाव है। बारी बारी सारे शिष्यों के जवाब सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान के विचार उसके कर्म हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे। उन्होंने विचार के द्वारा किए हुए हमारे लिए सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात हमारे विचार ही गलत हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्म गलत हैं, उनका परिणाम भी गलत निकलेगा, जिसके परिणाम से हमें दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे तो सही फल मिलेगा, जिससे हमारे जीवन में सुख आता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें।